हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एम स्टूडियो पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग 67वीं बीपीएससी का तीसरा टेस्ट सीरीज लेके आए हैं और वह सीरीज है परफेक्शन आईएएस का। यह बिहार के सबसे महत्वपूर्ण और बिहार के सबसे भरोसामंद प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से हर साल यानी जितना भी बीपीएससी का जब भी एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे 64वीं 65वीं 66वीं, इनमें से 70 से 80 कैंडिडेट फाइनल रिजल्ट देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग ज़रूर देखेंगे और ये बहुत ही अच्छे टेस्ट सीरीज हैं। अब तक मैंने जितना भी टेस्ट सीरीज देखा, इनमें सबसे बेहतर हमको लगा इस टेस्ट सीरीज को, चाहे एडिटोरिया हो या बिहार के अदर या कोई भी प्लेटफॉर्म का हो। तो फ्रेंड्स, बगैर देरी किए हम इसको जो है कम से कम आज 70 क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे, क्वेश्चन के एक्सप्लेन को एनालिसिस भी करेंगे और करके बेहतर तरीके से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुले रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेपथेलीन आदि। यह परिघटना क्या कहलाता है? तो इसको कहलाते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस का मुख्य घटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन यूरेनियम का अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, चूँकि पिच ब्लेंड इसका मेन अयस्क है और कार्नेलाइट में भी इसका कुछ अंश पाया था और थोकोलाइट में भी इसका कुछ अंश पाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कहता निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूँकि ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, दिन में आकाश के रंग नीले किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। कहता है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ये सही है। प्रोटॉन धनात्मक होते हैं और इसके कुछ द्रव्यमान भी होते हैं, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं और इसके द्रव्यमान नग्न होते हैं, ये भी सही है। एक परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें चारों सही है। इसमें कह रहा है कि 3 गेंद ए बी सी, ए 10 kg का है, बी 12 kg का और सी 1 kg का है। कहता है 50 मीटर ऊपर से गिराया जाता है, तो कौन सही क्रम चुनने का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों एक ही साथ गिरेगा। इनमें सही सुमेलित करने का था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेंशियोमीटर वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य अपनी ऊर्जा किस सिद्धांत के आधार पर उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाभिकीय संलयन के आधार पर। अमोनिया का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, चूँकि इसमें इसका उपयोग जो है बर्फ बनाने में किया जाता है, विस्फोट बनाने में किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में भी किया जाता है और कृत्रिम रेशा के निर्माण में भी किया जाता है। तो यानी चारों इसका आंसर सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। कहता औसत फल का उदाहरण है, मतलब ट्रू नहीं फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है। तो ये सेब जो है फॉल्स फ्रूट है
कटहल भी फॉल्स फ्रूट है और स्ट्रॉबेरी भी फॉल्स फ्रूट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कहता है पीनियल ग्लैंड स्थित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क में स्थित होता है। पोलियो वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीढ़ के हड्डी को पोलियो वायरस प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, चूँकि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। हीरे का चमकना भी होता है, रेगिस्तान में मिराग का बनना और जल में परख नली का चमकना, ये चारों जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, पौधे या पत्ती की सतह से पानी एक भौतिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में प्रवेश करती है, जिसे कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। निम्न में से कौन सिंदूर का रासायनिक सूत्र है, तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है HGS यानी मर्क्यूरस सल्फेट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से किसे ओलिफिंट गैस के नाम से जाना जाता है, तो इथेन को ओलिफिंट गैस के नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महासागरों में कोरल रीफ निरपेक्ष वास्तव में किससे बने होते हैं, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम कार्बोनेट। पदार्थों के आयतन में परिवर्तन को मापने के लिए इनमें से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो डिलेक्टोमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, डिलेक्टोमीटर। डाल्टन किसकी इकाई है, तो ये द्रव्यमान की इकाई है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की, इसको रिटर ने खोजा था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अमोनियम क्लोराइड में NH4Cl में निम्न में से किस प्रकार के बंधन मौजूद होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड भी होते हैं, सहसंयोजक बंधन भी होते हैं और उपसहसंयोजक बंधन भी होते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। निम्न में से किस पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है, मतलब किसे पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है, तो फर्न को भी जाना जाता है और ब्रायोफाइटा को भी जाना जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टियोलॉजी। निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनपायी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डक बिल्ट प्लेटिपस। अगला क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति डेंगू की बीमारी से पीड़ित होता है तो रक्त के निम्न में से कौन सा घटक कम हो जाते हैं, तो इसमें जो है प्लेटिलेट तो घट जाता है, RBC की भी कमी हो जाती है और प्लाज्मा की भी कमी हो जाती है, इसीलिए सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। लाल रक्त कणिकाएं को केवल किसके द्वारा नष्ट किया जाता है, तो केवल जो है लीवर के द्वारा नष्ट किया जाता है। हालांकि लीवर में इसका निर्माण भी होता है, तो कुछ का निर्माण लीवर में होता है, ज़्यादातर निर्माण जो है इसका अस्थित मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। हमारे शरीर में विटामिन डी की अनुपस्थिति में निम्न में से किस खनिज की कमी हो सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम की कमी हो जाती है।
विटामिन B5 को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी। DNA की कुंडलित रचना मॉडल यानी डबल हेलिकल मॉडल को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, चूँकि J.B. वाटसन और क्रिक ने इसके मॉडल को दिया था। और यह पूछेगा अगर कि प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने इसको देखा था, तो ये उसका हो जाएगा हरगोविंद खुराना। अगर प्रयोगशाला की बात करें तो हरगोविंद खुराना हो जाएगा, और नहीं तो क्रिक और J.B. वाटसन। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 8 बार अब तक लागू हो चुका है। मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 में है, वे मूल रूप से संविधान का हिस्सा है, यह प्राकृत में गैर न्यायिक है, इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद शामिल किया गया था। तो इसका सी सही है, ये मूल अधिकार का हिस्सा है। ये ए सही है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी ये बी सही है और सी सही है, इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान का अनुच्छेद 108 संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद की संयुक्त बैठक से। धन विधेयक के बारे में अगर हम लोग कहेंगे तो इसका जो है धन विधेयक का रिलेशन है 110, और आपका वित्त विधेयक के बारे में 112 में इसका जिक्र किया गया है। विपक्ष के नेता को किस वर्ष संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1977 में। निम्न में से किसे भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चूँकि तमिल है, उड़िया है, मलयालम है, यानी टोटल 6 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा मिल चुका है, उनमें से ये बंगाली नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषा को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 को। अगला क्वेश्चन, किस मुद्दे को निपटने के लिए 2007 में भारत सरकार द्वारा पूंछी आयोग का गठन किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध के बीच को जो है सुधारने के लिए भारत सरकार ने इस आयोग का गठन किया गया था। सही आंसर हो जाएगा आंसर ए। इथेनॉल उत्पादन संदर्भ 2021 नीति का शुभारंभ बिहार में कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 मार्च 2021 को। और ये कहाँ किया गया था? तो पूर्णिया जिला में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो है इसका उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 को। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया था किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अगस्त 2021 को जारी किया गया था। 11 चरणों में ये चुनाव हुआ था। निम्न में से किस अधिनियम ने पहली बार वसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम
1909 को किया गया था। निवारक निरोध का प्रावधान संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 22 के अंदर आता है। भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मौलिक फंडामेंटल राइट है जो भारत के हर एक व्यक्ति को मिलता है। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थित जनसंख्या वृद्धि की अवधि किस वर्ष को संदर्भित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले घाटे के वित्त पोषण का विचार रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मेनाल्ड कीन्स ने। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस पेट्रोलियम भी जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, जो भी डॉक्टर का चिकित्सा सामान उपकरण होगा वो भी नहीं आता है, ईंधन भी नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.4%। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के व्यक्ति अटल योजना पेंशन के लिए पात्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। इसीलिए 66 में ही जो है इसकी शुरुआत की गई थी, हरित क्रांति की शुरुआत। और हरित क्रांति की शुरुआत जो है भारत की बात करें तो डॉक्टर खुरियाल ने किया था, और वर्ल्ड की बात करें तो अमेरिका का डॉक्टर बोरलोंग ने किया था। 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शहरी आबादी का कितना प्रतिशत शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50%। आबिद हुसैन समिति का उद्देश्य किस क्षेत्र में सुधार करना था? तो एमएसएमई सेक्टर यानी लघु उद्योग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पिछले 5 वर्ष के दौरान बिहार के तृतीय क्षेत्र में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन युग्म सही है? तो चावल का उत्पादन कर रहा है कटिहार, गेहूं का उत्पादन पूर्वी चंपारण, मक्का का उत्पादन रोहतास और गन्ना का उत्पादन पश्चिमी चंपारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो है ये गलत है, क्योंकि चावल और गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? रोहतास करता है, और मक्का का सबसे अधिक उत्पादन कटिहार करता है। तो सही मिलान कर रहा है, तो गन्ना का उत्पादन पश्चिमी चंपारण, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किसको मदद करने के लिए मोबाइल ऐप विहान लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसानों को मदद करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार के निम्न में से किस जिले में 25% से अधिक शहरीकरण है? तो पटना की बात करें तो ये भी ज़्यादा है, नालंदा भी ज़्यादा है, मुंगेर भी ज़्यादा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। बिहार में चमड़ा उद्योग लगाने पर कितना प्रतिशत पूंजी अनुदान दिया जाएगा? तो 15% पूंजी अनुदान बिहार सरकार के द्वारा कहा गया है कि 15% पूंजी का अनुदान किया जाएगा अगर कोई चमड़ा उद्योग लगाना चाह रहा है तो। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम बिहारी समाचार पत्र है? तो ये
हिंदी भाषा की बात कर रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार बंधु। और अंग्रेजी की अगर बात करता तो ये सर्च लाइट हो जाता, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे श्रोणिका के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें हर्यक वंश का संस्थापक भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबासार, यानी ए। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाकाश्यप थे। और प्रथम बौद्ध संगीत किसके काल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के काल में हुआ था, चूंकि 4 बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। पहला बौद्ध संगीत अजातशत्रु के काल में महाकाश्यप था, दूसरा कालाकोश के काल में, तीसरा जो है अशोक के काल में, जो उसका अध्यक्ष था तो मोगली पंथ था, और चौथा जो है कुंडलग्राम में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। निम्नलिखित में गुप्त शासकों में कौन परम भगवान के नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य को। इसको कविराज भी कहा जाता है। इसी के दरबार में अगला क्वेश्चन, वर्धन वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन का बेटा था हर्षवर्धन और राजवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही फाहियां हेनसांग जो है भारत की यात्रा की थी। चीन की ये व्यक्ति है। रामाक वातम पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंबर ने लिखी थी। महान कवि जयदेव किस मध्यकालीन शासक के दरबार में रहते थे? तो जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सल्तनत काल के दौरान निम्न में से किसने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी ने। चूँकि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी 1205 में, और उन्होंने राजधानी को वहां से शिफ्ट कराया था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च 1921 को। चूँकि महात्मा गांधी के द्वारा ये बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो पहली भारतीय महिला की अगर बात करें तो यह है सरोजिनी नायडू। अगर ये पूछ देता कि पहली महिला कौन थी कांग्रेस के अध्यक्ष, तो उसका सही आंसर हो जाता है एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो सरोजिनी नायडू जो है 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी ये कानपुर अधिवेशन में, और एनी बेसेंट जो है 17 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इंडिपेंडेंट अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1817 का पाइक विद्रोह मुख्य वर्तमान समय के अनुसार कहाँ केंद्रित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में पाइक विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलिंगटन। चूँकि 31 तक लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था, और इरविन के बाद जो है लॉर्ड वेलिंगटन बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा गढ़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, चूँकि राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको फेमस किया था, और इसको जो है बिस्मिल अजीम आबादी, पटना जिला के रहने वाला था बिस्मिल अजीम आबादी, उन्होंने इस
कोटेशन को दिया था। निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें सभी। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अभिज्ञात आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आज इतना ही तक, फिर आगे जो है अगले दिन फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अब यहाँ पे ऑप्शन में एक आता है फैजपुर सत्र 1937। तो मैं बता दूं कि 1937 फैजपुर अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये जो है सबसे पहले यानी एक ही बार ऐसा हुआ है जो गांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और वह अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन है। और 1934 की अधिवेशन जो है या बॉम्बे अधिवेशन, इसमें सबसे पहली बार जो है पहला बिहार का जो अध्यक्ष बना था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और लखनऊ अधिवेशन 36 में हुआ है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह दफन है। तो वह उसको दफन किया गया कहाँ पे? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। चूँकि ये जो अंतिम शासक यूसुफ शाह था, ये जब अकबर भारत पे शासन कर रहा था तो 1569 में जो है इसको कश्मीर से भेज दिया था, और 1586 में इसकी इंतकाल हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से किसे प्रेस की मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेटकॉफ को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1875 में कोलकाता में इंडियन लीग की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शशि कुमार घोष ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी है? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत ये कब हुई है? तो ये हुई है 1917 से स्टार्ट हो चुका है। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, साइमन कमिश्नर 1928 में, और लखनऊ समझौता 1916 में हुआ है। तो इसीलिए सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस शासन ने मगध की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयन। चूंकि पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने किया था। उदयन किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालिनी, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, चूँकि ये फूलन प्रसाद शर्मा, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, कर्पूरी ठाकुर, ये सब कोई साथ में था। मेदिनी राय किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिसोदिया वंश के। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक